नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में हो रही है। मारा विधायक मारी चौपाल। हर कार्यक्रम में मैं ये कह रहा हूं, हर बार हजार बार ये कह रहा हूं कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करना शुरू कीजिए, बिना डर, बिना संकोच। अगर अपने इलाके का आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने इलाके का विकास चाहते हैं, अपनी गलियां बनवाना चाहते हैं, अपनी सड़कें बनवाना चाहते हैं, बाढ़ के पानी से निजात चाहते हैं, खराब फसलों का मुआवजा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहते हैं, अपने इलाज के लिए एक अच्छा अस्पताल चाहते हैं, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, तो सवाल कीजिए। और आज जहां हमने चौपाल लगाया है, आजकल वो वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है, यानी वीआईपी जिला है। वीआईपी इसलिए कि ये कभी भिवानी, कभी रोहतक, कभी हिसार, कभी करनाल, आजकल कुरुक्षेत्र है मुख्यमंत्री का जिला। और इस जिले में एक हलका है शाहबाद। कृष्ण बेदी, जब ये बीजेपी की सरकार आई तो कृष्ण बेदी जीते, मंत्री बने और अच्छी धाक थी सरकार में। मनोहर लाल जी के बड़े करीबी थे, लेकिन अगले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और रामकर्ण काला जेजेपी के टिकट से आए और कृष्ण बेदी को हराया। दोबारा जेजेपी में जब भगदड़ मची तो रामकर्ण काला कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस की टिकट पर पिछला चुनाव जीत कर आए। अब आज अपनी इस चौपाल में हम आमंत्रित करेंगे शाहबाद से कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले विधायक रामकर्ण काला जी को। लेकिन उसके पहले ये एक छोटी सी प्रोफाइल देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं शाहबाद हलके से मारा विधायक रामकरण काला। 2024 विधानसभा चुनाव में रामकरण काला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 6000 से अधिक वोटों से हराया था। रामकरण काला 2024 में लगातार दूसरी बार विधायक बने। 2019 में रामकरण काला जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी के कृष्ण बेदी को 37,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2024 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रामकरण काला ने जेजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2024 में रामकरण काला ने पार्टी जरूर बदली, लेकिन अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। आज मारा विधायक मारी चौपाल में शाहबाद के विधायक रामकरण काला से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शाहबाद से कांग्रेस पार्टी के विधायक रामकरण काला का। तो बहुत बहुत स्वागत है रामकर्ण काला जी। आईएनएलडी, आईएनएलडी के बाद जेजेपी, जेजेपी के बाद कांग्रेस, है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी। तो अगली बार दो बच जाती हैं, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी बीजेपी। मैं सचिन जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे शाहबाद क्षेत्र में बाबा मारकंडा ऋषि पवन पितृधरती पर पहुँचे, मेरे सारे हल्का वासियों से आप मिले, इनकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे बहुत बहुत आशा करता हूँ जी। तो मैं देख रहा था आपकी जीवनी, है ना, कैसे बड़े हुए, पढ़े। मैंने देखा आईएनएलडी का पहले चश्मा लगाया, फिर जेजेपी वाली ताला चाबी,
फिर पंजा पकड़ लिया, है ना, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। तो हमने कहा कि अब तो दो ही बचता है, एक आम आदमी और दूसरा बीजेपी। मैं तो अगली बार कौन सी पार्टी? मैं रंजन जी आपका इस बात का जवाब देता हूँ। जी। ये मेरे हल्के के जो प्रिय लोग बैठे यहाँ, सरपंच मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, जो मौजूदा आदमी, हमारे इलाके किसान, हमारा जो आपने कहा, हमारा जो कभी पहले जे उसमें एनएलओ में, पहले फिर उसमें कांग्रेस में, जेजेपी में, बीजेपी में, एक अकेला ही शाहबाद से रामकरण काड़ा जिसके पास सारी पार्टियां टिकट लेकर आती है। ये पूरे हल्के की आवाज है, पूरे हमारा जो हल्का शाहबाद है इसके बीच पूरी सारी पार्टियां कहती है मेरा टिकट ले ले, मेरा टिकट ले ले। ऐसा पहले एमएलए शाहबाद के अंदर जो सारी पार्टियां उसको टिकट देने तैयार है। पिछली बारी बीजेपी ना सीएम मनोहर लाल खट्टर थे, ऐसा कौन होता है जो टिकट से जवाब देता है? लोग तो कहते मेरे टिकट दे, चाहे बस का दे दे, बस का टिकट ले मांगने तैयार लोग यहाँ। और रामकरण काले के पास 5 टिकटें थी। पहला नंबर जेजेपी, एनएलओ, कांग्रेस, बीजेपी। जब सीएम साहब के 1 महीना पहले फोन लगे मनोहर खट्टर जी के भी हमारी पार्टी से टिकट लेना, हमारी पार्टी से टिकट लेना, मैंने बोले जो मेरे से जवान हुई है मैं जवान से कभी नहीं फिरता, कि मेरा जो अपना जो हल्का है, जो मैं अपने हल्के को, जो मेरे हल्के की जो आवाज़ है ना, मैं उसकी आवाज़ के ऊपर इलेक्शन लड़ा और उसकी आवाज़ को उनकी आवाज़ पर रहता हूँ। जब कांग्रेस से मैं हाई बारी में शुरू से कांग्रेस से था, आई बार में टिकट कांग्रेस से मांगता था, पर लेकिन वहाँ से कोई दूसरा बाजी मार का टिकट लिया तो कोई बात नहीं। तो वो टिकट मेरे को दूसरी पार्टियां तैयार थी, उन्होंने मेरे को टिकट, एनएलओ ने टिकट दिया जब इकट्ठे थे, उधर जेजेपी ने टिकट दिया, फिर कांग्रेस भी हर वक्त मेरे पास टिकट देने तैयार थी। जो कोई बंदा बीच में होता है, हम तो सिर्फ एक ही बार टिकट मांगते हैं, दोबारा नहीं कहते किसी को, मर्जी है तो आपने टिकट दे दिया, तो उसको बार बार नहीं टोकते फिर मेरे को टिकट मिला का नहीं। लोग तो ना वहीं पड़े, दिल्ली में 20-50 लोग वहीं पड़े। मैं तो लास्ट वाले दिन गया था, उस दिन टिकट होगी मेरे हल्के। बोले भी आप तो हल्के में फिर और टिकट तो वहाँ पर टीमा नहीं, टिकट वहाँ नहीं है, टिकट हल्के में है। अगर जनता हल्के की जनता कहागी वहाँ जाएगी तो टिकट मिलेगा नहीं, वहाँ टिकट नहीं मिलता, टिकट तो हल्के की जनता दिलाती है। तो ये बीजेपी की तरफ से भी ऑफर था पिछले चुनाव में? मैं कहता जी पूरा 1 महीना तो मैंने टेलीफोन बंद करके रखा, सिर्फ बीजेपी के डरते भी वो मेरे को टिकट दे रहे, मैं टिकट नहीं लेंदा, क्योंकि मेरी जनता की बात थी कि कांग्रेस से टिकट। अच्छा, ये बीजेपी वाले कह रहे थे टिकट ले लो? बिल्कुल 100% जी। वो कहते थे भी जो भी कुछ आपने टिकट लिया खड़ो ना, हम वोट मांगने भी हम आपके लिए हम जाएंगे, और वोट मांगने के लिए भी आपने जाना, पर नहीं, मैं तो टिकट वहां से लूंगा जहां जो मेरी हल्की जनता की आवाज है। वो तो समझ गया। तो तो बीजेपी में कौन लोग थे आपके? तो पुराने मित्र हैं यहाँ से, किशन बेदी, तो इतनी मोहब्बत है आपकी। आप मेरी तो किशन बेदी के रहते आपको बीजेपी का टिकट कैसे ऑफर हुआ? मैं बताता हूँ। इसका मतलब कि किशन बेदी का पत्ता कट गया था शाहबाद से बीजेपी के लिस्ट में? नहीं, बहुत पहले पत्ता नहीं कटा था। पत्ता मनोहर लाल खट्टर ने कहा भी मैं सूरज शांति में और किसी बेदी को तेरे घर भेजता हूँ और वो टिकट वही लेकर आ जाएगा, उसके सूरज शांति में नहीं, मैं बेदी साहब को यहाँ नहीं जाने दूंगा, क्यों भी इलेक्शन उसको लड़ना चाहिए। अच्छा, क्या खट्टर साहब ने कहा कि किशन बेदी टिकट लेकर के रामकरण काला के घर जाएंगे? टिकट लेकर वो नाराज नहीं होगा तेरे से, यहाँ लड़ने से नाराज नहीं होगा। मगर नहीं जी, मैं उसको यही लड़ने दे, मैं कभी मेरा प्रतिनिधि है तो जरूरी है भी, मतलब उसको मेरे साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप उसको कहीं टिकट ना दिया करना फिर दिक्कत आएगी। बोले नहीं, टिकट वो खुद ही कहेगा भी तेरे को चल का भी तो यहाँ से इलेक्शन लड़ ले। मैं नहीं सर, मैं इसको एग्री नहीं करता इस बात में। मैं एग्री जब करूँगा जब मैं अपने हल्के की जनता से पूछ कर एग्री करूँगा भी वो ऐसे बात करें। मैं बोल लिया सारा भी ऐसे बात है। बोला नहीं, आप अपने स्टैंड पर रहिए, आपने जो कांग्रेस से पहले आकर की तो टिकट मैंने लास्ट में, जब लास्ट वाले दिन था 2 दिन रह गए मेरा, फिर लास्ट में बहुत से बंदे आए टिकट देने के लिए, बहुत मेरे प्रतिनिधि, बहुत मेरे यार दोस्त प्यारे मित्र बहुत आए बीजेपी में। मैं नाम तो लूँगा, नाम भी ले दूँ, पर नाम लेना भाई चलो
मैं नहीं समझूंगा। अरे आपने मनोहर लाल खट्टर ले लिया तो अब नीचे वाले का क्या है, ऊपर वाले का ही ले लिया। और आपने ये कहा कि खट्टर साहब ने आपको ये कहा कि किशन बेदी नाराज नहीं होंगे, आपकी टिकट लेके आपके घर किशन बेदी ही जाएंगे। बिल्कुल सो रहा है कोई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्यों अपने अपना स्टे में लड़ाई है, स्टे लड़ते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो उसके बाद फिर जब लास्ट 2 दिन रह गए टिकट के, बलराम कर्ण जी तो 2 दिन रह गए, तो सोचे थे कुछ, मैं सोचूंगा जब तक कांग्रेस से टिकट मेरे को नहीं मिलेगा फिर कुछ सोचूंगा। बोले फिर तो यार हम आपको कैसे बात देखते हैं, फिर हम मगर जी फिर मैं बात देखने नहीं कहता, फिर आप जिसको जी करो उसको दे दिए। अच्छा, तो ये हुई टिकट की कहानी। ये तो लेकिन मतलब आप तो किशन बेदी तो मतलब डंके की चोट पे कह रहे थे हम तो शाहबाद छोड़ना नहीं चाहते हैं, नरवाना तो पार्टी ने भेज दिया। आप कहानी कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि भाई किशन बेदी टिकट लेकर के रामकरण काला के घर जाएंगे कि ये लो बीजेपी की टिकट और चुनाव लड़ो। मैं तो टालने की बात करूँ तभी सर टली जा बात, पर वो टली नहीं है। वो कहता भी कृष्ण बेदी खुद ही आएगा। मगर ये देखो, मैं कृष्ण बेदी को, मंत्री जी को नहीं नाराज करूंगा भी यहाँ तक वो इलेक्शन लड़ा तो उसको टिकट दीजिए आप। उन्हें नहीं कहा वो मंत्री जी आपके पास अगर आएंगे और आपको सुलह करके फिर टिकट देंगे। मगर जी ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में वहाँ फिर नाराज हो जाएगा, बाद में नहीं नाराज नहीं होगा, हमारा चल कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, सोचेंगे। चलिए, और तब तक में कांग्रेस की टिकट आपको मिल गई। मिल गई थी। ठीक है, लेकिन जिस कांग्रेस में आप हैं, अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। बेचारा कैंडिडेट तो अपनी किस्मत से जीत गया। अगर बीजेपी का एक वोट कैंसिल नहीं होता है ना, तो फिर वही कहानी, वही गाना है ना कि फिर वही कहानी याद आई, तो फिर कांग्रेस का वही होता। तो आप जहां हैं वहां भी तो वही हालत है। देखिए, अब शशि जी अब सारे बात को सच्चाई को सुनेंगे ना तो बहुत दुख होता है। ये पूरे इलाके ना, पूरे हरियाणा ना, पूरे हर इंसान ना दुख इस चीज़ का आया। ठीक है, हमारे पास भी बहुत दबाव था, छोटे मोटे दबाव नहीं था, बहुत ज़्यादा था। क्या दबाव था आप पे? भाई देखो, कभी हमारे को वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे, मंत्री बनाएंगे, ये आपको बहुत से लालच दिए गए थे। नहीं, फिर से क्या मतलब आपके ऊपर राज्यसभा में क्या दबाव था? भी आपको यहाँ आप तो से मतलब एक के बाद हर लाइन में एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ। कभी कह रहे हैं किशन बेदी घर टिकट लेकर के मनोहर लाल जी भेज रहे थे। अब इस राज्यसभा में क्या हुआ? आप राज्यसभा में कहा जिनके पास जो कमजोर थे, 5 व्यक्ति जो कमजोर थे, वो बात में गए और दबाव में गए। नहीं, उनका तो चलिए कहानी। आपके पास क्या हुआ राज्यसभा में? हमारे पास हम पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ रहे। नहीं, वो तो ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मंत्री बना देंगे। हम तो मंत्री जनता का बनाए बनाएंगे, पर ऐसे डुप्लीकेट मंत्री नहीं, वो ठीक है, वो समझ गया मैं। डुप्लीकेट लेकिन तो किस तरह का दबाव? आपने कहा ना कि मेरे ऊपर भी बहुत दबाव था, ये भी प्रलोभन दिया गया कि मंत्री बना देंगे। रंजन जी, मैं वही बात कर रहा, ये डुप्लीकेट मंत्री बनाते ना, अभी मान लीजिए बीच में अभी हमारे को ये बात आ जाएगा रामकरण जी विषय, मतलब नहीं, वो छोड़ दिए। ऑफर क्या क्या था ये बताइए ना। ऑफर तो बहुत कुछ थी, जैसे आज सारी ऑफर थी, जो भी आप सोच भी नहीं सकते ऑफर ना, जो ऑफर थी ना, मैं बहुत कुछ आगे तक सोच सकता हूँ, जो नहीं हो सकता मैं वो भी सोच लेता हूँ। ऑफर बहुत थी, पर मैंने एक ऑफर तो आपको हो गया कि मंत्री बना देंगे। दूसरी ऑफर भी थी बहुत कुछ भी, मतलब भी दूसरी कितनी थी? एक टेम्पो भरा, छोटा थी, छोटा हाथी भरा था एक। छोटा हाथी? हाँ, तो छोटा हाथी में तो सुना है 25 करोड़ आता है। हाँ बिल्कुल आ जाता। जो मेरी जानकारी है कि एक छोटे हाथी में 25 करोड़ आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता है, और वो पैसा जनता का पैसा। वो छोड़, वो बात अलग है। आप घूम रहे इधर उधर। मेरा तो इंटरेस्ट ये है कि क्या क्या ऑफर था। एक तो मंत्री बनने का ऑफर था कि बीजेपी कांग्रेस निकाल देगी तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो मंत्री बन सकते हैं, वो तो समझ में आ गई बात। दूसरा एक छोटा हाथी यानी 25 करोड़ का ऑफर था। तो ये कहाँ वाले, कौन से जिला वाले लोग थे आपके हॉटलाइन पे? तो ऐसे
अब किसी का नाम लेना ना ना नाम मत लीजिए। अब ठीक है, वो भी समझेंगे, हम मैं समझेंगे जो मैं मेरे पास ये आए थे, नहीं- जिसके पास भी गए। अरे भाई मैं क्यों चाहूंगा कि नाम ले लें, आप आगे का रास्ता क्यों बंद करना। नहीं, अगले मैं साल आगे फिर नहीं राज्यसभा चुनाव है। आगे नहीं जाऊंगा फिर। अरे अगले साल फिर राज्यसभा चुनाव है, इस बार छोटा हाथी तो उससे थोड़ा बड़ा वाला हाथी भी आ सकता है। देखो मैं और अगर हाथी आ जाए तो अच्छा है ना, ये तो इलाका डूब जाता है 4 महीना पानी में, हाथी पे ही घूम करके शाहबाद इलाके में घूमिएगा। रंजीत जी, मैं आपसे पूरी स्थिति बताता हूँ, जब जिसके पास देखिए कुछ छुपा के बात मत कीजिएगा, कोई छिपा का कोई मेरे बात नहीं वाले करेंगे। कार्यक्रम में सब खुला खेल सब फरोखाबादी है। खुला खेला। हाँ, तो ये ऑफर देने वाला किस लेवल का आदमी था बीजेपी में? ये तो बहुत हाई लेवल के आदमी है, हाई लेवल। बहुत इन्हें टीमा बना रखी है अलग अलग से, जो मतलब टीमा बनी है अलग से, बहुत हाई लेवल के आदमी है, टीमा बनी है उनकी। वो टीमा काम करती है इनकी, भी तेरे को किसको फंसाना, तेरे को किसको मिलाना, तेरे को कैसे बनाना, इनकी टीमा बनी है। और जो टीमा से बच जाएगा तो वो पार है, और जो टीमा फंस गया तो उसकी जिंदगी खराब है सारी। वो मतलब चंडीगढ़ इधर वाला एक दो टीम है एक्टिव। जहाँ भी वो काम करता है, जो आप मैं कहना चाहूँगा, जो जहाँ बैठे हैं, जिस भी जगह बैठे हैं, वहाँ ईमानदारी से काम करना चाहिए, वहाँ कहीं भी धोखा देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो आदमी धोखा देने वाला आदमी कभी पार नहीं उतर सकता। हाँ, तो आपके पास आया होगा, देखा होगा कि रामकरण काला जी भोले भाले आदमी हैं, कभी आईएनएलडी में थे, कभी जेजेपी में, कभी कांग्रेस में, बीजेपी का आप कह रहे हैं ऑफर ही मिल गया था, तो सोच रहे होंगे कि रामकरण काला जी किसी के सगे नहीं है, तो एक हाथी भेज कर करके सवार करा लो। मैं ये आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं ऐसे नहीं भी कोई किसी को पार्टी को ऐसे छोड़ कर गया। मैं पार्टी को कहा अभी आपका अभी पब्लिक जो है ना, जनता जो है ना, वो अभी चंद ही नहीं है, अभी जनता का दूसरे पासा रुख बन रहा है। अभी मैं उसको जब अनालो छोड़ी, जब भी मैं कह गया, जब जेजेपी छोड़ी, जब भी मैं कह गया, और वो उसके पास भी एक बहुत सी, मैं अपना वो बगैर पूछे बता देता हूँ आपसे, शायद आपकी नॉलेज में ना ही बात हो, क्यों मेरे को तो वो आता नहीं किसी को मना कुछ डरा भी कोई ले क्या कुछ, या कोई चोरी कर की, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब पार्टी उसकी जेजेपी तोड़ने की बात आई, वहाँ 7-6 एमएलए इकट्ठे हो गए, 7वां एमएलए रामकरण था, जिसके साइन होने थे, जो पार्टी एंग करनी थी। उस टाइम भी 50 करोड़ के ऑफर लगी थी मेरे पास। उसी टाइम बोल दिया था भी किसी के साथ गद्दारी करनी, किसी पार्टी छोड़नी, तो क्या छोड़ दूँ, 50 करोड़ का नहीं लिया था। 50 करोड़ की देवेंद्र बबली मंत्री रहा, और 50 करोड़ का बना दूँ, सिर्फ एक साइन कर दो, इस पार्टी का मालिक मैं बनूंगा 250 करोड़ का। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? देवेंद्र बबली जब जेजेपी पार्टी टूट रही थी, हाँ, तो देवेंद्र बबली आपके पास आए, आपसे संपर्क किए। 15 दिन मेरे पीछे भी रहे। हाँ, तो देवेंद्र बबली आपसे संपर्क किए कि जेजेपी पार्टी को तोड़ दो, हाँ, मेरे को मालिक बना दे उसका, और मुझे मालिक बना दो, और 50 करोड़ का ऑफर था आपको। बिल्कुल। 250 करोड़ का जो पार्टी का फंड था उसको, मतलब 2 छोटा हाथी। वो तो बस सिर्फ तो ज़्यादा चले जाएंगे, फिर जो उम्मीद अजीब करनी पड़ेगी। आते तो जेजेपी को तोड़ने का ऑफर था आपके पास, बिल्कुल, और ये ऑफर लेकर के देवेंद्र बबली आए थे, हाँ, और 7 लोगों की जरूरत थी पार्टी तोड़ने के लिए। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 10 में 7 तो चाहिए। बिल्कुल, तो 7 में आप थे, और 50 करोड़ का ऑफर देवेंद्र बबली ने आपको किया था। बिल्कुल। मैं एक आपसे कहना चाहूँगा, यूँ ऐसा पैसा लेते हैं जो लोग, आप ना तो उसकी ज़मीन खरीद सकते, न उसको बैंक में डाल सकते, वो ठाए फिरते हैं, अभी पीछे कभी को पीछे लग जा, हम क्यों ऐसा काम कर, क्यों टेंशन में पड़ा, अपना मौज में रहते हैं, ना मौज में किसी का पैसा लेना ना देना। बढ़िया तरीके से ले लेते हाथी, हम लोगों को यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी को टायर दे देते हाथी का, किसी को स्टीयरिंग दे देते, कोई सीट ही ले जाता। रंजन जी ठीक है, एक बार ले लेते हैं, आपको बात दोबारा जिंदगी में कोई इंसान राम राम भी नहीं करता, रास्ते में चलते हैं राम राम भी नहीं करता, एक बार ले लेते हैं, अपने हक की कमाई कर लो, अपने जो मेहनत करता उसका लो, जो ऐसा डुप्लीकेट पैसा कभी नहीं वाला खर्चा न लेना चाहिए कभी। मैं तुमसे कहूँगा, जो अपनी जो कमाई का जो अपना हिस्सा बनता है ना, वो हिस्सा लेना चाहिए इंसान ना, जो डुप्लीकेट जो पैसा है ना, वो ज़्यादा रखे घर भी खराब करता है। तो आपने अपने दरवाजे से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार हाथी लौटा दिया। 3 बार फिर भी तो जनता सामने बैठे नहीं, यहाँ बैठने देता मेरे को। चलिए, अब अगर आपने हाथी ले लिया होता,
तो मैं इस इलाके में घूम रहा था, आज भी आपके साथ घूमता रहा। कठवा, गोमटी, पट्टी जामड़ा, मुगल माजरा, मलकपुर, कलसाना, तंगौर, ढोल, इस्लामाबाद, झांसा, अरूप नगर, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या बाढ़। 2 महीने तो कहीं नहीं गया और 3 महीने से 4 महीने तक खेत में पानी, शहर में पानी। एक में वीडियो बहुत वायरल हुआ, हमारे मित्र अच्छे हैं किशन बेदी, जो आपके भी अच्छे मित्र हैं। मैंने उनसे पूछा कि बहुत अच्छा किया, अपने घर में ही स्विमिंग पूल बना लिया, बरमूडा हाफ पैंट पहन करके स्विमिंग कर रहे हैं घर के अंदर, ड्राइंग रूम में ही। मतलब बताइए, ये वो इलाका कि मंत्रियों का घर पानी में डूब गया, आम जनता का कौन पूछता है सर? देखिए, मैं इसका आपको पूरा खरा खरा जवाब दूं, पूरे मेरे सरपंच और मेंबर साहब बैठे। ये आप छोटी मोटी बात न लगो, यहाँ सारे दुकानदार भी है, किसान भाई भी हैं और सारे साथी बैठे हैं हमारे। मैं सिंपल सा जवाब भी मैंने पूछा सेशन में। हमारे जो पुराने जमाने थे खाड़ होते थे, लंबे लंबे खाड़ होते थे, अब जब उनको नहीं संभाला था ना तो उसमें घास फट जाता, वो जो पानी जो पिछले खेत में ऊपर होगा उसको खराब करता रहा था, अगर पानी नहीं जाता। आज जब से कांग्रेस सरकार गई, उस टाइम खुदाई हुई थी, उसके टाइम खुदाई के बारे में आप कह देते ना भी उस टाइम नहीं खुदाई, मैनिंग थी उस टाइम, जो चौधरी भूपिंदर सिंह के टाइम में मैनिंग थी और ठेका भी था मैनिंग का। उस टाइम वो बीच में जिस टाइम मैनिंग का ठेका अब तक टेंडर भी रहा हो, वो टेंडर के बीच में गड़बड़ होगी, जब सरकार बदल गई टेंडर में आज तक भी टेंडर ऐसे कैसे पड़ा। वो टेंडर के बाद में हमने उसको मुद्दा उठाया भी, अब पानी जो है ना हमारे जितने गांव आए 10 साल से यूज रहे, कठवा, तंगौर, कलसाना, मुगल माजरा, मलकपुर, गुमटी, मलकपुर, ये सारे सारे मदनपुर, हिंगा, शांतिनगर तक तो बहुत वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। जब मेरे को पता लगा भी आए साल डूबते जब तक मैंने मेरे को कमान संभालिया, MLA बनाया, उसी दिन से मैं पहले दिन से मैंने वहाँ ठाई भी इसकी मैनिंग करो बाबा मारकंडे की। ये भी हमारा पवित्र जो द्रव है, हम सवेरे घर से कपड़े पाते हैं, नहा धो का तैयार हो जाते हैं, ये तो भगवान है, ये तो अमर है, हम इसको भी नहीं रास्ता दे, इसको भी नहीं सफाई कर सकते तो क्या करेंगे। तो मैंने बार बार वाट ठाई, और जो हमारे किसान भाइयाँ उनके यार भाई फसल मरती है, तो लास्ट में क्या, जब नहीं सुनाई करी, लास्ट में बाबा मारकंडा रूप दिखाया तो सीधा मंत्री का पानी बढ़ गया। मंत्री पूर्व में मंत्री रहे थे, सलाहकार थे, तो पानी बन गया। फिर वो सारे मैं भी साथ में लगा, वो मंत्री भी साथ में लगे। मैं कहा तो बाबा मारकंडा जो नाराज हो गया, जब उस टाइम मंत्री तो उस टाइम सफाई करानी चाहिए थी, उस टाइम तो सफाई कराई नहीं। मैं तो उसी टाइम पर जोर लगाता रहा पूरे शहर के बाठा भी, मैं तो बस सिर्फ और नहीं भी मैंने तो सफाई चाहिए, और जिम्मेदार किसान जो जिनकी फसल मरती है उनका मुआवजा दो। अब तक ना मुआवजा दिया। बस सिर्फ ये है, मैं CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भी एक 4 का टंगा टेंडर लगा दिया, काम चल रहा भी, ये जनता जो है डूबने से बच जाएगी। और जो भी लगातार काम कराएंगे तो जिम्मेदार का जो जिसकी ज़मीन लगती है साइड में, ये उसका मुआवजा दिया जाए, ये उसका मिट्टी ठाने को जांच दी जाए, ताकि हमारा जो बाबा मारकंडा द्रव है वो सफाई हो जाए अच्छे से, और पूरा इलाका जो हमारा सुख शांति से बढ़िया तरीके से फसल कर सका और अपनी फसल के दाम बांट सका। तो नायब सैनी जिंदाबाद कर रहे हैं ना, कम से कम कि माइनिंग मतलब देखो, खुदाई शुरू हो गई। जो चीज़ की जो करी है, अब हमारे CM साहब सो आए थे, हम तो कली डोल का ही पता है। कठवे के अंदर जो सड़क का वादा करा गए थे भी मैं पुल बना दूंगा और यहाँ ऐसे कर दूंगा, वो सैनी साहब हमारे CM साहब बोल रहे थे, नायब जी रामकरण जी ने तो कहा कोई डोल का पता भी नहीं होगा जब जहाँ मैं गया। मैं कहा तो मेरे को तो आप ऐसी जगह छोड़ दो कि मैं सारे जिम्मेदार की ज़मीन बता दूँ कहाँ से यहाँ। आप तो एक बार आकर चले गए, मैं तो 8 साल पानी में जाता हूँ, और तो एक ही बारी में कहता है कभी मैं गया था वहाँ, तो गया तो जरूर था, पर कठवाड़े अगली बारी पूछेंगे ना भी जब दोबारा जाएगा पानी तो फिर आना।
तो वहाँ सड़क बनाई कि नहीं, पुल बनाया कि नहीं, वो दोबारा फिर सीएम साहब पते भी जो मंत्री एमएलए जो बीजेपी है उन पर जवाब लेंगे। आपके सामने बोल रहे थे भी हम एक वो बनाएंगे बैठने का, ऊपर फोटो उतारने का, जो एमएलए मंत्री को सीएम आएगा उसकी फोटो उतरवाएंगे बैठ का, और पूरे उसकी छुपारे की उसकी फोटो देगा। लेकिन माइनिंग शुरू हो गई, इसके लिए तो आप शुक्रिया कर रहे हैं ना। माइनिंग के लिए, माइनिंग से खाली काम नहीं चलेगा। जब तक सड़क जो पानी में टूटी, जब गाँव कटवेगा तंगौर का जो मौजा नहीं मिलेगा। अरे तो ठीक है ना भाई, गोकुल सेतिया ने एक बार जिंदाबाद किया, देखिए अब एक के बाद एक कई सारे काम हो रहे हैं, आप भी एक बार माइनिंग के लिए जिंदाबाद कर देंगे, हो सकता है किशन बेदी अगली बार रास्ता भी खुला रहेगा। मैं बताता हूँ, मैं धन्यवाद इसलिए करे कभी काम ही ना बंद करा दे, कभी फिर बीच में, इसलिए थोड़ा कभी काम ही ना बंद करा दे, इसलिए मैंने थोड़ा करना पड़ा धन्यवाद। कभी वो बीच में चला काम, फिर जनता का नुकसान हो जाए मेरी वजह से, थोड़ा कर देना चाहिए धन्यवाद। नहीं ठीक है, मतलब काम भी बंद नहीं हो, आगे का दरवाजा भी खुला रहे, है ना। अगला दरवाजा पहले खुला था, तो बंद किया। हाथी के लिए तो दरवाजा रेडी रखना चाहिए, कब हाथी आ जाए अंदर लेना पड़े, गैरेज में रखना पड़े। हाथी को तो घास भी खाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे हाथी को दूर रखना चाहिए, वो तो पैरा, उसका पैरा बड़ा मुश्किल है देना, ठीक है, उसका चक्कर में पड़ना चाहिए। जरा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है मान सिंह, वो जरा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, सुनिए जरा। विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहबाद मारकंडा की जनता ने आपको 2 बार विधायक बना दिया है, और उसके बावजूद भी आपने शाहबाद के लिए क्या किया? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि जहां भी कोई बात चलती थी आप कहते थे जी मेरे चलती नहीं है। अब की बार भी यही हो रहा है कि आपसे ज्यादा जो बीजेपी का हरा हुआ प्रत्याशी है सुभाष कलसाड़ा, उसकी मौजूदगी ज्यादा दिखाई देती है। बाढ़ के पानी ने शाहबाद की तबाही की, तो उसके लिए क्या मुआवजा है, क्या प्लान? शाहबाद की जनता का क्या कसूर है? 2 बार आपको चुन के भेज दिया है। पिछली बार आप सत्ता में मौजूद भी थे, अब की बार आप विपक्ष में है, लेकिन विधानसभा में तो है आप। विधानसभा में होने के नाते शाहबाद की जो भी यहाँ के हालात है उनसे आप भली प्रकार से परिचित हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इन 10 सालों में शाहबाद के लिए क्या किया? जी सुना आपने, कह रहे कि विधायक तो आप हैं। कोई मुझे कह रहा था कि घर से कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं कि भाई उद्घाटन करने जाना है, जब तक जाते हैं तब तक वहाँ फीता कट जाता है, नारियल फूट जाता है। देखिए, मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा। अब हम तो पहले भी ऐसी थे, अब भी ऐसी हैं, न पहले कुछ था न कुछ था। सरकार के लिए जो है आज जो पिता जो आज हमारी जो चीफ सेक्रेटरी की पावर है, और आज जो जनता ने जो राय रखे कैंडिडेट वो इससे है, वो पहले भाजपा जो हमारे काम पास कराए हैं सारे, चाहे हमने जहाँ तक मर्जी कराया, हम अपनी मर्जी से हमारा होता है। जहाँ भी मैं हम पास, चाहे PWD सड़क है, चाहे मार्केट बोर्ड की सड़क है, चाहे कोई गली है, चाहे कोई खेत कल्याण का रास्ता है, चाहे कोई छोटा काम है, वो एक तो बित्ता ले रखा है, एक नारियल ले रखा है, अरे कैंची ले रखी, वो जाते हैं वहाँ पहले वहाँ फोड़ खा जाते, जैसे गहना देते नहीं, वो गहना दिया वहाँ पहले, तो ऐसा काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ जब तक ये ऐसा काम करते रहेंगे, हमने तो कभी नहीं सोचा भी मैंने वहाँ काम है करा दिया और मैं जाकर मूर्त कर लूँ, ये जाकर मैं वहाँ पत्थर लगा दूँ। मैंने आज तक कोई देखो मेरे हल्के में कोई पत्थर मैंने लगाया, एक पत्थर 10-15-20 हज़ार का लगता है, और जो 10-15-20 हज़ार में हम पत्थर पर लगा रहे तो 10-15-20 हज़ार में एक छोटी सी गली बन जाती है। आप क्यों पैसा खराब करा? ये सिर्फ देखते नहीं आ, ये जनता का देखने ना, ये ना सिर्फ मीडिया बना भी हम वहाँ पित्ता काटे वहाँ करे, हम जनता के साथ वैसे जगह बैठ जाते हैं, भाई देखो मैं पित्ता काटना रहा, मैं थारा भाई चाय पी लूँगा, चाप रहे थे हम जो से पित्ता काटना रहे। हम ऐसा काम नहीं कर रहे जिंदगी। मैं पहले भी जब कृष्ण बेदी मंत्री था उस टाइम थोड़ी पहले मंत्री था, हमने तो कभी नहीं ऐसा पित्ता काटा। मैं भी तो आ रहा था, मैं भी जगन से पहले पित्ता काटन था, पर नहीं, जब तक जनता नहीं पित्ता कटवाती जब तक हमारा हक नहीं बनता, इनका कोई हक नहीं बनता पित्ता काटने का। ये सिर्फ जबरदस्ती है, ये बीजेपी की सोच है, आने के कैंडिडेटों की सोच है, जो से पूरे हरियाणा के अंदर जो इन्होंने जो ऐसा काम करके इनको आने वाले टाइम में फिर जनता फिर बताएगी इनको भी कैसे झूठे पित्ते काटेगा। ठीक है,
एक और, जिस पार्टी में आप थे जब आप कांग्रेस में चले गए, तो फिर पार्टी ने किसी और को टिकट दिया। रंजीता सिंह हैं पूर्व प्रत्याशी, ज़रा वो भी आपसे मुखातिब होना चाहती हैं, ज़रा उनको भी सुनिए। विधायक जी, आप पिछले 1.5 साल से विधायक हैं और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अब फिर से बरसात का मौसम आने वाला है और शाहबाद वासियों को हमेशा से पानी की निकासी की दिक्कत रही है। हम उसे कहाँ तक सॉल्व करने में अब तक पॉसिबल हो पाया है? मेरा आपसे सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि शाहबाद वासियों की ये हर साल की सालों सालों से समस्या रही है। दूसरा, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे उसके अंदर व्यापारियों को दिन दहाड़े गोली मारने की समस्याएं हो। इस पे आपका क्या कहना है? और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं वो हर जगह रिबन काट रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ आपका। ये लगता है रिबन वाला मसला थोड़ा गंभीर हो गया है। मैं बताता हूँ। पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया, पूरे शाहबाद के नीचे जो अंडरग्राउंड वो पानी का निकासी हो गया, पूरा काम चला। ये मेरी अपनी सोचते कर क्या। बाकी रही बात आपने जो कहा भी, मैं तो इसी को की बात बड़ी करूँगा। वहाँ जो जराने के अंदर मैंने छोटे जराने के अंदर जितनी गांव में टाइल मंजूर करी, पूरा हल्का के अंदर पूरे, एक ये कहा भी जो जोड़ का गंदा पानी सड़कों को पड़ता है, गाँव गलियाँ में आता है, भी सारी फिरनियाँ जो है ना ये उसकी होनी चाहिए ब्लॉकों की। अब जराने के अंदर कितना गंदगी कटा, मेरे को 20 साल से पहले मंत्री भी आए, MLA बने बहुत से, पूछिए जरा, मतलब ये हमारी जो बिटिया है, हमारे तो अच्छे संबंध इनसे, तो इनका भाई कितना गंदा इनके गांव के अंदर निकलने लग रहा। अपनी फिर बनने उठली बनाई, छोटे जाने बनाया। एक मैं कहता हूँ छोटा है, एक इनके गाँव का जो सरपंच है उससे कहते ना भी इतने पैसे जो साल का ठेका आता है, इतने में सोने गाँव बन जाए जराना रोड पर, जितने पैसे उस पंचायत में। पर वो सबसे जो नीचे गाँव थे उनको ऊपर ठाने करे, उनकी पूरी केयर करे, पूरा अच्छे ढंग से उनकी वो करे। और आज जराने गाँव के अंदर पल्ली बन लग रही, तो उसको देखिए, पिता काटने वाले तो कोई बात नहीं, कोई भी काटो, पर नाम तो राम कर रहा, कभी उसने काम मंजूर कराया, पिछली बार का मंजूर हुआ। तो ये मैं कहता हूँ, काम ना देखिए, ऐसे बोले झूठ बोलने से नहीं। जब हर गाँव के अंदर मेरे पूरे याद है, और मैं नौ लेता हूँ कि उन गाँव में बड़ा जाता, और आज उन गाँव में जाकर जा बैठ कर रोटी खा जाओ। मेरे से पहले बहुत से मंत्री बहुत से रहे होंगे, जो पैसा हमारे को मिलता थोड़ा थोड़ा, जो हमारे को विपक्ष में जो देते हैं, उस पैसे से मैंने फिर भी अच्छे गाँव चमका दिए। हमारा ये लालच नहीं है भी हम किसी सरपंच पर किसी पोस्ट पर कहेंगे तो वो पाओगे भी वहाँ इतने पैसे से कराए से कर गए, इतनी पैसा बेच दे। हम अपने खुद पल्ले से पैसा लेते हैं, किसी सरपंच पर कोई बुगार नहीं पाते, न किसी सरपंच बात पर बुगार पाई, न किसी को कहे भी वहाँ चंदा चाहिए। हम इस चीज़ के खिलाफ है। जो पैसा गाँव का आया वो गाँव में पैसा लगाना चाहिए। 10 रुपये 10 ही लगाएंगे तो 20 है 20 लगाएंगे, उनमें तो कोई पैसा खराब नहीं करे। आता मैं जो पैसा लग रहा है उन गाँव के अंदर पहले बढ़े भी नहीं जाता। रोए की गाँव के अंदर जाकर फिरनी में देखो, वहाँ नहीं बढ़े जाता। ठोड़ के अंदर उड़ले पासा साइड में फिरनी थी, उसमें नहीं बढ़े जाता। आप मदनपुर के अंदर गाँव के अंदर आप देखो, वहाँ नहीं बढ़े जाता। आप दोनों गाँव जराना सूटपुर के अंदर वहाँ नहीं बढ़े जाता। फिरनी के अंदर बहुत से ऐसे गाँव जिनके अंदर मैंने खुद खड़े होकर काम कराया, और आप जाकर देखो उन गाँव में ये तरह इधर चुनिंदा गाँव टवाना है, बहुत से गाँव ऐसे हैं जिनके फिरने के ऊपर पानी खड़ा था, भी खड़े है। कई गाँव रहे उनमें थोड़ी सरकार की लापरवाही, जो मैं कहता हूँ ना वो चीज़ नहीं कर सकते। और मैं चीज़ बार बार कहता हूँ भी जितने तालाब हैं गाँव के, इनकी मशीन से खुदाई करा के एक बारी जितने बच्चे करे था, मेरे काम करने से लागू तो कराया, पर बाकी अभी बहुत से पीछे है। जो हमारे तालाब हैं गाँव के अंदर, आप और चौक हुए पड़े, उनकी खुदाई करवा कर उनका फिल्टर करके पानी जमींदार खेत में दिया जाए, ताकि ज़मीन का नीचे का पानी बचा और ज़मीन जो है उसका जो जोड़ का जो पानी है वो खेत में चले जा। ठीक है, सुभाष कलसाना जी की खूब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मैं तो उन सभी लोगों को इकट्ठा करके लाया हूँ जिनसे आपकी खूब मोहब्बत है ना। सुन लीजिए उनको भी क्या कह रहे हैं आपसे। हाँ, सुनाइए जरा।
हमारे यहाँ शाहबाद में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं विधायक जी से भी पूछना चाहता हूँ कि शाहबाद में एक नशे का बहुत बड़ा कारोबार फैल चुका है। उस नशे के कारोबार को बंद करने के लिए, शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या उन्होंने धरातल पे किया है, वो जनता को जरूर शाहबाद का जो लाडवा चौक था, लाडवा जो जब पुल के नीचे हम बात करते थे पिछले लंबे समय से, वहां पानी के ऊपर एक राजनीति की जाती थी। हर बार पानी खड़ा हो जाता था, लेकिन इस बार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में वहां पानी जो है वो ठहराव पानी का नहीं हुआ। नहीं तो इस बार भी विधायक जी ऊपर पैजामा ऊपर करके वहां राजनीति करते, वो काम उसका खत्म हो गया है। और धीरे धीरे शाहबाद के प्रत्येक जन को ये पता चल गया है कि हमने जो गलती की है वो गलती आगे नहीं दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा शाहबाद है और गांव का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय नायब सैनी जी की नीतियों से खुश है, आदरणीय नायब सैनी जी से खुश है। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का जो योजना रचना कार्य हैं, जो उनकी नीति हैं, उनको मोहर लगाने का काम सभी ने किया है और आगे आने वाले समय में भी कर। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि आपने पानी हटाया। मैं बताता हूँ। ये जो बोले ना, सबसे पहले तो मैं इससे बात करूंगा, इसको पता होगा कहाँ नशा बिक रहा, इसको बताना चाहिए। इसको खुद पता है ये मेल्डस में नशे में जहाँ नशा बिक रहा। मेरे को तो पता नहीं, मैं तो जहाँ भी कोई पसिया मना जहाँ भी कोई है उसका सचोते चौंकी जाते सबसे करके भी उसका पर्चा होना चाहिए। पर मैं इस बात से कहना चाहूँगा कि जहाँ नशा बिक रहा, जहाँ बकवार है ना, वो मेरे को बता दीजिए, मैं उसको जरा जल्दी से काबू करा दूंगा। मतलब उनको उसको पता है कि उसको पता है। आज जो पता होता, क्योंकि सरकार इन किया, सीएम इनका है। जब इनको नहीं पता होगा किसको पता होगा? मेरे को थोड़ी पता। आज मेरे को तो, मैं तो अभी ना इसको कहा है भी ये वहाँ नशा बिक रहा, वहाँ बिक रहा, इसको पता है तो पकड़ाता क्यों नहीं? एसपी का है, जब पित्ते काटता है, सारा कुछ काटते है, नशा नहीं पकड़ा सकता, ये कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता भाई? आप सच्चो नंजन जी, आप इसको ये बताइए, एक जीवन और इसको पकड़वा दे, भी नशा अपना पकड़वा दिया या न मना नशा बंद कर दिया। ये तो बीच का मतलब इसको पता है कि कहाँ नशा बिक रहा, इसको से जरूर इसका इंसाफ होना चाहिए। मतलब आप जब ये कह रहे हैं कि दूसरी बात, ये कहता भी नायब सैनी ना वहां से पानी काट दिया, पुल के नीचे से पानी काट दिया। अरे इतना तो झूठ ना बोल लो, नायब सैनी तो भाया, ये तो पहले का चल रहा काम है। तो नायब सैनी तो बड़ा सालों से हम, मैं तो इसे तो पहले इंतजाम हो गया था पानी का। तो इसको पता नहीं भी वो पानी कैसे निकला, कैसे जाएगा, कैसे इसको ड्रेन बनी और कैसे। मैं एक आंसर की बात बताता हूँ कितने काटने की। मैं रेलवे पे गया, एक सड़क पड़ती है थोड़ी रेलवे की पीछा टुकड़ा पड़ता है स्टेशन के बाद, आप चेक भी करिए उसने। तो मैं रेलवे से मंजूर काई बनाओ सड़क, बड़ी मुश्किल, बहुत खड्डे थे रूपनगर फौजा सिंह कॉलोनी के बैक साइड में। मैं वो सड़क बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन पर जाकर मंजूर काई, मंजूर करने बन गई सड़क। बनने के बाद जी हमारा जो प्रतिनिधि जो पिछली बार इलेक्शन लड़ा था सुभाष जी, बड़ा, मैं तो कहता भी ऐसे आदमी को पता नहीं, सड़क PWD की या मार्केट बोर्ड की या रेलवे की जाकर जी वहाँ नारियल फोड़ रहा। रेल वाले बोले यार तो रेलवे की सड़क हमारी है, मतलब किसी में तो किसी सेंटर की सड़क है, तो हद की बात है। मान ले गया, मैं तो इतना झूठ, इतना थमान, मैं तो इनकी कमाल मान गया। मैं बोले भगवान दोबारा कहीं गाँव वोट मांगने में जा सकते, जो हल ना कर क्या। आज कचहरी में, BDO दफ्तर में, आज कहीं भी जाकर, मैं नहीं कह रहा, कमेटी में जाकर पूछ ले कितना गंद पैर का, सब जगह कमीशन, क्योंकि इन्होंने वोटा खरीदनी पड़ती है। अब बेचारा यहाँ से पैसे ले लेकर ना, वो वहाँ बाहर इलेक्शन पता नहीं कहाँ हो रहा, वहाँ पैसे ले रहे हो, क्योंकि ड्यूटी लड़की भी वहाँ से पैसे लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शाहबाद पे जनता का पैसा हो, नहीं लूटने देंगे। यहाँ भी धरना प्रदर्शन होने तैयार आ, क्योंकि सील में बहुत से जो डबल रेट कर दे रजिस्ट्रियाँ, वहाँ बहुत कुछ धक्काशाही चल रही, ये धक्काशाही नहीं चलेगी, अब चली जितने दिन चलेगी। और इसकी रिपोर्ट ये कहता मेरे को तो बहुत अच्छा नायब सैनी जो CM ना बहुत नाम देगा अगली बारी, क्योंकि रिपोर्ट चलेगी इसकी सारी। ये सारी रिपोर्ट चली भी कहाँ से क्या ले रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है, कहाँ नहीं। दो बेचारे हमारे बिल्कुल खास थे, उन पदे एक पदे 15 लाख लिए, एक बस 6 लाख रुपये, पर तेरे को अंदर नहीं होने देने का। अरे वो आएगा जवाब लेंगे, आपसे पूछेंगे का उनकी जमानत एक की तो एक क्यों ना लिया, वो पूछेंगे अपना भी हमारे पैसे कहाँ। अभी ये छुपी नहीं रहा कि मेरे से कुछ, मैं नहीं बोल रहा, ये वो जनता बोल रही है, ये पूरा लागा पूरी कमेटी बोल रही है। आज पूरे MC रो रहे सारे पूरे कहते भी
कमीशन तो ले जाते हैं, काम होने जब काम किस चीज़ करेंगे, पैसे तो सारे कमीशन में चले गए, काम पीछे बचा कुछ नहीं। 10 लाख के टेंडर लगे, 5 लाख लगा, 5 लाख गायब। तो ऐसा हाल रहा, तो मतलब कैसे काम करेंगे? आज आप क्या खा कर आए? मेरे को मतलब एक के बाद एक मेरे को सारा पता है, के बाद पर एक। मैं सारा पता है तो आज सारा बोल ही दीजिए। मैं बोल रहा, हाँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है, जनता की आवाज आज सुन लीजिए, आप पूरी सीआईडी की बात सुन लीजिए। आज नैब सैनिक को पता है, मैं खुद कहा, मैं तो मगर जी मेरे लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, चलने दे काम नहीं, चलने दे, लूटने दे लोगों को बेचारे को। जो बहुत जब रो रो कर लोग आते हैं ना मेरे पास, मैं उनकी सुनता हूँ, मगर मेरे से ले जा भाई, अब कोई रजिस्ट्री का ले अपने, तो ऐसा बुरा हाल है। ये कहते तभी मैं तो बहुत अच्छा कर रहा। नायब सैनिक तो जब सीएम भी नहीं बने, जब मैंने पानी की निकासी कर रही थी, तो पिछली बार जब बस में बैठे थे, जब कहा था मैंने आपसे भी निकासी करूँगा, तो नहीं हुआ तो मैं MLA से भी जवाब दे दूंगा। ये बात हुई थी कि नहीं मेरे आपसे, आप करा दिया, देख लो चेक कर लो आप जाकर, ये कहते हैं ऐसे हो। ठीक है। एक समस्या और है जो शाहबाद पूरे इलाके के लोग जानना चाहते हैं। कहते हैं कि रामकरण काला जी के संज्ञान में जरूर लाइए, हालांकि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कूड़ा न उठना एक बड़ी समस्या है और शहर में गंदगी का आलम है। मैं इसका भी जवाब दूंगा आपसे। अब पहले जो टेंडर उठते थे, लोकल टेंडर उठते थे, हम उस ठेकेदार को पकड़ लेते, चाहे प्रधान है, चाहे MC कुछ भी है। अब शशि जी, अब पूरे हरियाणा का, पूरे देश का टेंडर किसके पास है कूड़े का बाड़े का, पता नहीं? पता होगा, पता है अपना, पर अब मेरे मुंह तक आना चाह, पता तो है। आज आपके ही मुंह से सब कुछ। ये जो टेंडर है, पूरा जो इंडिया का टेंडर जो लिया गया, एक दिल्ली में बैठा, वो टेंडर सारा वहां से टेंडर हो गया। यहाँ तो ब्रांचा, यहाँ नहीं किसी ने पता भी यहाँ कौन काम करे कौन, भाई यहाँ तो सिर्फ सहन होगा चल जाते हैं, यहाँ कोई सुनता ही नहीं, न इनकी बेचारे को यहाँ और सफाई कर्मचारी चल लाए जा, न उनकी कोई सुनाई हो सफाई कर्मचारी की। यानी सफाई कर्मचारी की लोड पड़ती है, हम अभी कम से कम 20 को लगनी चाहिए कम सफाई कर्मचारी, वो जितने कम करते ना और उनमें कम कर दिए। क्यों? ठेका सारा पूरे इंडिया, पूरे एक ही बंदे का ठेका, और अमित शाह ने ठेका दोबार क्या, मोदी ने ठेका दोबार क्या, क्यों भाई? सफाई का भी छुट गया, और तो क्या छुट गया, सफाई झाड़ू मारने का छुट गया, इसके भी पूरे भी एक पूरे देश के ऊपर एक टेंडर ले लिया। ये मेरे यहाँ नहीं, मेरे पूरी जगह पूरे उसके अंदर आ, हम तो फिर भी अपने शाहबाद में कंट्रोल करके रखेंगे, पर इसको सोचना चाहिए। अभी जो लोकल टेंडर आ, जो सफाई का, उसको कम से कम ठेकेदार को रोक तो सका, पकड़ तो सका। अब किसको पकड़ा दिल्ली में जाएगा? मैं तो आपके माध्यम से आवाज पूछ रहा, इसको आवाज को वो कहो भी ये टेंडर लोकल होने चाहिए, और लोकल जो बंदे सफाई कर्मचारी लोकल होने चाहिए, उनके पास गड्डी को डोर देनी चाहिए। चलिए ठीक है। सूबे सिंह त्योड़ी जी है INLD से। ये आप जब मैं मतलब JJP आपकी पार्टी, INLD आपकी पार्टी, कांग्रेस आपकी पार्टी, BJP वाला घर टिकट लेके आए। बहरहाल जरा सूबे सिंह आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, सुनाइए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी को बने को 6 साल हो गए हैं, 6 साल से ऊपर हो गए हैं। 5 साल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और 1.5 साल से वो विपक्ष में है। 5.5 साल दयाल नगर का जो अंडरपास है उसका बने को हो गए, उसके अंदर बरसात में 6-6 फुट पानी खड़ा हो जाता है और आज तक उसमें लाइटिंग नहीं लगी है। मुझे विधायक जी बताएं कि वो 50 गांव उस समस्या से जूझ रहे हैं कि विधायक जी ने आज तक उसमें क्यों लाइटें नहीं लगवाई और क्यों वहां पर आज तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हुआ। हमारी बच्चियां, हमारे बड़ी औरतें वहां से हमेशा गुजरती हैं और उसमें दिन में भी अंधेरा रहता है, तो वहां लाइट लगाने का विधायक जी ने आज तक क्यों मुद्दा नहीं उठाया। दूसरा मेरा सवाल विधायक जी से यह है कि विधायक जी ने विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन उठाया कि मारकंडा बंध टूटने से हमारे छपरा छपरी त्योड़ा त्योड़ी गांव में फ्लड आता है और बेंटन ड्रेन का विस्तार किया जाए या उसको पक्का किया जाए। मंत्री जी ने इनको जवाब दिया कि वो तो हमारे एजेंडे में नहीं है, हम ना उसको पक्का कर सकते हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन है कि हम उसका विस्तार कर सकें। क्या विधायक जी ने मंत्री जी को यह पूछा कि आप उसका प्रोविजन करो, अपने एजेंडे में डालो? एक बार भी मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था
एक बार भी विधायक जी ने मंत्री जी को ये बात नहीं की कि इसका प्रोविजन आप बनाएंगे, एजेंडे में भी आप रखेंगे, उसमें विधायक जी थोड़ी करेंगे। तो मैं ये दोनों सवालों का जवाब विधायक जी से चाहता हूँ। देखिए, मैंने उससे जवाब भी मांगा, उसे पूछा भी है, वो नहीं कर सकता, मैं करना पड़ेगा। मैंने कभी कम से कम इसकी चढ़ाई करी जाए, इसकी खुदाई करी जाए। फिर मैंने लास्ट में जब नहीं मान्य हो, मैंने कहा कम जिंदेड़ी गाँव के बीच में जब लिख दिया, कम से कम जिंदेड़ी गाँव के बीच में पक्का करो, शुरुआत करो, कम से कम पता लगा। तो इसकी आवाज़ में आई से मैं उठाता हूँ, और पहली सरकार जो कांग्रेस की आएगी सबसे पहले इसको पक्का करूँगा, नहीं इनके पास वो इंतजाम करना हमारे पास आता है। ठीक है बात। दूसरा नंबर, आप कहते हैं इसको बेचारे को, हमारा भाई है सुबह सिंह को, ऐसी बात नहीं, ये गया नहीं पड़ा। मैंने लट्टा अपने पल्ले से रुकवाई, लट्टा लगवाई, मैंने अपने पल्ले से रुकवाई लट्टा, ये जत्ता लट्टा लगी, ये कल में लग रही ना लट्टा वहाँ लगी, यहाँ मैंने अपने पल्ले से लाइट लगवाई वहाँ। ठीक है बात। दूसरा पानी की बात है, पानी की जो हमारा जो सरकार है, मैं बार बार उनको फ़ोन भी करता हूँ, सबको मैं बहुत कुछ कर, मैं खुद ही अपना जनरेटर लेकर वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैंने इनको बोल दिया, अब कभी पहले ऊपर जनरेटर रखे ऊपर, पर लोग ना चाहते नहीं। अब उसकी जनरेटर की बैटरी तार ली, तारा काट ली, क्या करें, माले मैं भी क्या उसमें क्या करूँगा। अब स्पेशल जनरेटर लेकर जाते हैं वहाँ से, और स्पेशल आते हैं। इसका जो सुजैसन है, जिसका पानी का एक भी बारी, उसका जो जहाँ से पानी आता है वो मैंने सारा ढूंढ लिया, उसका बन जाएगा। पिछली बारी पर गया, सारा हो गया, इसका भी हो गया। पर बाकी मैं सुबह सिंह ने कहूँगा भी एक दिन का चाय पी का कि रात ना पड़ेगा, सूट पर जाने का नहीं ना, ये लाइटां बढ़ती मिलेंगे, आपने भी बिगड़ गए रात में, ऐसे नहीं कुछ होता। मेरा मित्र ले जाऊँगा, मैं दिखा लूँगा अपनी जगह। और इसका नाले का भी मना, हम कांग्रेस की सरकार आएगी और पक्का कराएंगे। ठीक है, कहते हैं सत्ता में, पिछले साल तो मेरे साथ भी सत्ता में था, दुष्यंत भी मतलब खास था, तो इसमें स्पेशल एक काम लेता भी, जिस तुम्हारा जसविंदर खैरा 2-3 सड़का बनाया गया, तो उसको भी कहना चाहिए था मेरा एक नाला पक्का कर दे, इसको भी तो करना चाहिए था। ये काम तो ले लेता कम तक भी, हमारा तो मित्र है, हमारा अच्छी बात थी, मैंने खुशी थी भी हमारा नाला तो पक्का करा दिया सुबह सिंह ना, दुष्यंत के साथ सीधी डायरेक्ट बात था। तो मेरे संज्ञान में बाद में जो लोगों ने डिमांड आई, उस टाइम में मेरी डिमांड मानदा तो मैं टाइम पक्का करा दूँ दसना। और अब अगर कांग्रेस सरकार आओगी, अगर पक्का 100% कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सिंह जी, आप रामदेव देखिए, पक्का मिलेगा आपने 5 साल बाद। धन्यवाद। ठीक है, राकेश बैस जी हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं, है ना, BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुनाइए। विधायक जी से मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि यदि हम शिक्षा की तरफ देखें तो पिछले 10 साल से विधायक रामकरण काला जी हैं, और ITI की बिल्डिंग जो है बननी थी, और पिछले 10 साल से एक भी ईंट उसमें नहीं लगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस बिल्डिंग का निर्माण विधायक जी कब तक पूरा करवा देंगे। एक क्वेश्चन तो मेरा ये। दूसरा ये है कि शाहबाद हल्का डार्क जोन में है, पिछले काफी लंबे टाइम से पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और बाढ़ में जो है काफी गांव डूबते। पानी की जो व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था, उसके लिए रामकरण काला जी ने जो है क्या सवाल विधानसभा में उठाए, या क्या मास्टर प्लान उसके लिए बनाया, जिससे जो है डार्क जोन भी खत्म हो जाए, और जो है पानी की समस्या जो बाढ़ में डूबते हैं उनको भी डूबने से बचाया जा सके। अब मेरा इसमें 2 चीजें, 2 सवाल है, एक तो ITI वाला जवाब दे दीजिए, और जो पानी है शाहबाद, इतना गंभीर ये मसला है कि जो बाढ़ में नहीं डूबता है इलाका, वो डार्क जोन में है, और इधर वाला बाढ़ में डूब जाता है। मतलब एक तरफ ऊपर 6 फुट पानी, और एक तरफ नीचे पता नहीं कितना 100 फीट भी नीचे पानी। मैं सबसे पहले तो IIT के जो है ना, मैं हर उसमें सजमा हुआ ठाता इसकी, इसका जो ठेकेदार का जो टेंडर लिया था जिसका, उसका पर्चा दर्ज होया, उन्हें यहाँ नहीं मिली भगतवा, चाहे किसी रहूँगा मैं, किसी का नाम तो लूँगा, मिली भगतवा टेंडर लेगा, तो वो टेंडर अब तक नहीं कर सका। मैंने बार बार क्वेश्चन लगाए, बार बार लगाए। अब उस ठेकेदार से पिछली बारी जो है ना, ये टेंडर कैंसिल कराया गया। कैंसिल ऐसे नहीं भी, मतलब भी
टेंडर जिसका टेंडर हो जाता है उसको गली पड़ी उसका ठेका दूसरे को दे दे। पहले उसको 3 नोटिस देने पड़ते हैं, वो कैंसिल कर जाता, फिर दूसरे ठेकेदार। अब दूसरे ठेकेदार के पास टेंडर लग गया इसका। मैं बार बार ये क्वेश्चन उठाता हूँ, बार बार क्वेश्चन उठाया भी क्यों नहीं बनाई जाती, क्यों नहीं बनाया जाता। तो मेरी जो दिल में बात होती है, मेरे को सब कुछ पता भी इलाके में कहाँ क्या है कहाँ नहीं है। मैं उसके हर टाइम उसका पहले भी देता हूँ और उसका आवाज भी उठाता हूँ बार बार। बात है अब बंदा सिंह बात है कि गेट की बात है, ये भी इसका भी टेंडर दूसरे ठेकेदार का था, अभी बात हुई आ जाएगी। अब इसका ही मैंने बहुत बार बार टेंडर बार कराया, अभी इसका दोबारा ठेकेदार पर टेंडर हुआ। इसका 2 महीने का टाइम मांग गया, भी 2 महीने के अंदर अपना करना पड़ेगा। इसका विधानसभा लोकसभा में हमें सारी जगह ऊपर दिल्ली तक इसकी आवाज चाहिए, इनकी सारी चीज़ की भी आज हमारे काम क्यों नहीं करे जा रही। तो आज सरकार बड़ी बड़ी बात मार देती है मौका। तो आज हमारे जो गुरु हैं, जो जिनको गुरु को मानते हैं, तो उससे जो गेट आ तो अदलना पड़ा। ये मैंने पूरी वार्ड उठाई इसकी, IIT की भी इसकी भी ठोड़ के अंदर। वहाँ हमारा इधर ये हमारे बैठे सरदार जी चम्बू में, वहाँ से जो लड़कियाँ कौन जा उसको पैसे अमाउंट भी बढ़ाई, उसको वैसे बढ़ाया, वो काम चल रहा। हमने ठोड़ में स्टेडियम बनाया, वहाँ तैयार हो गया। ऐसी बहुत सी जो चीज़ें अपना करवाई, हम गाते नहीं हैं, जनता को पता है, पर बाकी जो गाने वाले हैं वो दूसरे हैं, डूम दूसरे हैं। तो मैं वो डूम वाली बात सुनाऊंगा अपने बाद में, पहले बाद आप क्वेश्चन करो, मैं बताऊंगा। ये पानी को लेकर के कोई मास्टर प्लान है, कोई योजना है, या शाहाबाद आधा जमीन से ऊपर 6 फुट 8 फुट 5 फुट पानी और आधा डार्क जोन में, देखो अब उसकी कोई योजना है सरकार से या आप लोगों ने? इसकी जो योजना है आपके सामने टेंडर लगा दिए, बाबा मारकंडे सफाई होगी, इसकी सफाई हो जाए, बाटर खुदाई हो जाए, तो अब इस समस्या खत्म हो जाएगी। रही डॉक्टर जोन की बात, जो हमारे किसाना की जो आज दद्दू पन्नड़ जो बंद करी है दिल्ली, इसका बड़ा नुकसान हुआ। इसका नुकसान एक तो हमारा जो चूहा ऊपर आ गया था, अरे जो ज़्यादा पानी होता इसमें छोड़ देते, कम पानी होता इससे ले लेते, इसका बड़ा नुकसान हुआ। बंद कराएगा, बंद किसने करेगा? हमारे सुभाष जी कह रहे थे भी बहुत कुछ कर दिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने बंद कराइए। आज सर हम बंद कराइए तो पैसा जिम्मेदार को दे नहीं सके, आज जिम्मेदार को मौजा देते, उसको ऐसे कैसे और खुदाई करने गाड़ी लेते, तो क्यों ले गए? ये जनता ने जो काम करने के, जनता का दलित काम नहीं करते, ये ऊपरले हम बात करते हैं और ऊपरले काम करते हैं। सिर्फ राजनीति चंडीगढ़ की, ये वहीं बैठ कर राजनीति, इनकी गाँव की राजनीति नहीं, किसान मजदूर जिम्मेदार के लिए कोई इनकी राजनीति नहीं है, उनको तो गड़ा घोटने का काम करते हैं। अब आलू कितना रेट, आलू का कोई रेट नहीं है, अब वो अंतर देखा वो अंतर देते हैं, अब सारे आलू का वो अंतर दो, देखते हैं। फिर भी नैब सैनी सरकार है, अब पता लग जाएगा जब अंतर आलू का देगा ना, कितना कितना देगा बता देंगे, पता लग जाएगा जिम्मेदार से देना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि आपकी मांग है इलाके के लोगों के लिए, तो आपके इलाके के मुख्यमंत्री हैं, पड़ोस के हलके से हैं, तो मिलते हैं कभी कि भाई देखो एक ही जिला है, पड़ोसी है, मतलब कांग्रेसी के नाते नहीं, पड़ोसी के नाते मैं आया हूँ, ये समस्याएं हैं, इसको ज़रा दुरुस्त कर दो। पहले तो मैं ये कहूँगा CM साहब ना, उसके चारों हल्के जब जिला और क्षेत्र से CM है ना, चारों हल्के उसके यहाँ, मैं सबसे पहले कहूँगा लाडू सुधार होगा, फिर शाहबाद कर दें, फिर कुरुक्षेत्र कर दें, फिर पेवा कर दें, सबसे पहले लाडू कर दें, ताकि वहाँ के लोग थोड़े से वही लग जाकर भी लाडू सुधार हो गया, फिर शाहबाद हो जाए, फिर सो जाओ। मैं CM का भी धन्यवाद करूँगा, लाडू सुधार जल्दी करूँगा, फिर शाहबाद कर। तो मतलब मिल करके, जैसे पड़ोसी है ना, अब तो मिलते हैं अब यार दोस्ती है, इसमें क्या भाईचारा है, मिलने में क्या रहा, मिलने को बड़ी बात मिल करके बताते हैं कि भाई पहले लाडवा का ये कर लो, उसके बाद शाहबाद का ये। हाँ, एक तो करना चाहिए ना, पहले लाडवा से शाहबाद से लेकर फिर शाहबाद थे, फिर कुरुक्षेत्र थे, जब तो फिर कहाँ भी नैब सैनी की सरकार है, सबसे पहले अपना घर से चला ना, तो घर पहले करना चाहिए। तो ये समझाया आपने, जाकर के मिले, बताया कि देखो कांग्रेसी नहीं, मैं पड़ोस के घर से आया हूँ। महाराज जी हमारा तो देखो, आपने ये नहीं कहा कि हाथी वाथी तो भेजते हो यार, मतलब काम भी कर दिया करो। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाथी में इसका थोड़ा कम रोल था। अच्छा, हाथी में कम रोल था? कम रोल था इसका, उधर वाले का था क्या? वो तो जो थोड़ा सा आगे, हाँ, इसके जैसे दिल्ली की तरफ बढ़े तो कुछ लोग हैं उधर, वो तो सारे जानते हैं सब कुछ। मतलब हाथी में इनका रोल कम था? कम था, ताकि इसका रोल ये था भी वोटा कैंसिल कराई जा, बाकी
वो नहीं होता, खींचने में कैंसिल कराने में था रोड, अच्छा, इसमें कैंसिल कराने में, कैंसिल कराने में था हाथी भेजने में नहीं था। ना, कैंसिल कराने में था। तो हाथी भेजने वाला किधर था? वो साइड में, हांसी रोड पे, साइड में थे। जीटी रोड पे, बहादुरगढ़ रोड पे, किधर? मैं तो आपसे इतना ही बता दीजिए ना, मतलब कौन से रोड पे हाथी ज्यादा है? अब तो हाथी चले गया, जब दोबारा हाथी आएगा फिर बताऊंगा। मतलब 2027 भी है ना सब? तो मैं वही कहने लग रहा, जब अब हाथी पकड़ना पड़ेगा, अब तो छोड़ दिया था ना, अब पकड़ना पड़ेगा। तो हाथी आया कहाँ से था? रोहतक की तरफ हाथी से, तो भिवानी की तरफ से, या सोनीपत करनाल की तरफ से, कहाँ से आया था? ये तो हाथी जब जहाँ से चला ना, वो उस जगह का तो वहीं तो पता ना भी कहाँ तक चला, कहाँ ना चला और कहाँ जाएगा। वो तो वहीं पहुँचता है जहाँ उसको कुछ खाने न मिलता है। अच्छा, हाँ, अब वो चले गए 5, उन्होंने गद्दारी करी पार्टी के साथ। वो उनको तो जनता भी बख्शा नहीं। चलिए, वो तो चले अपना, गए। वो अपना भुगतेंगे। मैं तो, मेरा इंटरेस्ट तो हाथी में था, अब जब दोबारा थे और हाथी वाले में है। जब दोबारा थेड़े आओगे ना, मैं आपसे वो बता दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार तो मनोहर लाल जी ने आपको बीजेपी का टिकट ऑफर किया। क्या तो दोबारा फिर आ जाओ, करेंगे पोस्ट, फिर भी पोस्ट तो कराएंगे, पर बाकी मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ। मैं मेरा तार जिसके साथ जुड़े ना, हमारी बहुत बढ़िया पार्टी कांग्रेस। तो क्या फर्क पड़ता है सर? कभी आईएनएलडी के साथ तार जुड़ा था, कभी दुष्यंत के साथ जुड़ गया, फिर हुड्डा के साथ जुड़ गया, एक बार बीजेपी के साथ भी जोड़ के देख लीजिए, हो सकता है बल्ब ज्यादा रोशनी दे दे। जाने वाली सरकार के साथ नहीं जुड़ना, जाने वाले के साथ जुड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।